श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात् व्रत चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रभु कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर, आए सुवासन लीजियो तेज पुंज कबीर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सब संतन की सब भक्तन की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आइए तो सभी के हृदय में अपने परमाराध्य के दर्शन करते हुए उनके श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए भावमयी उपस्थिति में श्री हनुमान जी के पावन श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हम सभी लोग जो भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कल हम लोगों ने भगवान की कथा को सुना। शकट भंजन की कथा से हमें सुंदर जो शिक्षा मिली है, संसार के कामों में उत्सवों में व्यस्त रहकर यदि परमात्मा को भूल जाओगे तो जीवन की गाड़ी पलट जाएगी। यदि चाहते हो कि जीवन की गाड़ी ठीक रहे, व्यवस्थित रहे, तो परमात्मा को साथ रखकर संसार के कार्य करो। परमात्मा के साथ ही उत्सव मनाओ, भगवान को अलग करके नहीं। प्रभु को केंद्र में रखो, उन्हीं का ध्यान करते हुए कर्म करो। यह हमें सुंदर शिक्षा मिलती है। भगवान की कथाओं को श्रवण करो, उन पर चिंतन मनन करो और अपने आचरण में उतारो। आगे जो तृणावर्त नाम का असुर है, उसकी कथा को श्रवण कराते हैं सुखदेव जी। कहते हैं, राजन, तृणावर्त का अर्थ है आंधी। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था, वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से वह बवंडर के रूप में गोकुल में आया। भगवान कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। इतनी जबरदस्त आंधी चली और धूल उड़ी कि पूरा गोकुल धूल से ढक गया। कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सभी आंखें सभी की धूल से भर गईं। जैसे अभी जो आई फ्लू चल रहा है ना, ऐसे ही धूल से सभी की आंखें। कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता यशोदा सहित सभी घबराए। अंत में जब वह बवंडर शांत हुआ, कन्हैया ने उसके प्राण हर दिए। भगवान ने उसे नीचे पटक दिया। उसी के वक्ष पर सवार होकर वे नीचे आ गए। श्री कृष्ण को पाकर सभी आनंदित हुए। भगवान के जीवन पर विविध आपत्तियां आई जीवन में, पर हर विपत्ति का सामना उन्होंने हंसते हंसते उन पर विजय पाई। संकेत यह है कि जीवन में जो भी आपत्ति विपत्ति आए
उससे घबराना नहीं चाहिए, और संपत्ति आए तो फूलना नहीं चाहिए। उसका पूरी ताकत से, पूरे मनोबल से मुकाबला करो। अगर विपत्ति आती है, आत्मबल से हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में विषम परिस्थितियों की ऐसी आंधी आती है कि उसके सामने मनुष्य का टिकना संभव नहीं दिखता है। वो कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वह क्या करें क्या ना करें। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, बचाव का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में यदि मनुष्य भगवान प्रभु के तृणावर्त विजय को याद करके उनके शरणागत हो जाए, उन पर परिस्थितियों पर पूर्ण विजय पा सकता है। उन परिस्थितियों में, भीषण परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त कर सकता है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के नामकरण की कथा को श्रवण कराते हैं। मुनि गर्गाचार्य जी आते हैं, जो वसुदेव जी ने गोकुल से भेजा। गर्गाचार्य ने नंद बाबा से कहा कि मैं यादवों के कुल पुरोहित हूँ, मैं यदि संस्कार विधि संपन्न आपके बच्चों का कराता हूँ, यह बात अगर कंस तक पहुंच जाती है तो उसे मालूम हो जाएगा उनका शत्रु गोकुल में बड़ा हो रहा होगा। अभी यह बात गुप्त रहनी चाहिए। तब नंद के नामकरण संस्कार को बड़े धूमधाम से ना करके गौशाला में संपन्न कराया। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम एवं यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया। जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व। संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मनुष्य जीवन के 16 संस्कार हैं जिन्हें विधिवत संपन्न कराया जाना चाहिए, परंतु आजकल सभी संस्कार भूल गए। केवल 2 ही संस्कार हमें याद हैं, एक जन्म संस्कार और एक अंतिम मृत्यु संस्कार। भागवत में उच्च कोटि की नीति का संकेत है। साक्षात ब्रह्म होते हुए भी कृष्ण अपने प्रकट को गुप्त रखना चाहते हैं। इसलिए नंद बाबा गर्गाचार्य की ऐसी प्रेरणा देते हैं। आज तो व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी शक्ति संपन्न हो जाता है तो ढिंढोरा पीटता है। जीवन में युक्ति से जब काम लेना होता है, उसे तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक उसके उपयोग का उपयुक्त समय नहीं आ जाता है, तब तक हमें नहीं कहना चाहिए। जोग जुकुति तप मंत्र प्रभाव फल ही तब ही जब कर ही दो। जब तक हमें कभी किसी को बताना चाहिए। इसके बाद में बहुत मनमोहक वर्णन आता है। भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई और भगवान हमारे पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान ने तृणावर्त को मार के वायु को शुद्ध किया और भगवान ने मिट्टी को खाके धरती को, पृथ्वी को शुद्ध किया। अग्नि को पी के अग्नि को शुद्ध किया। कालिया को जल से निकालकर जल को शुद्ध किया। भगवान हमारे पर्यावरण का कितना ध्यान रखते हैं और हम आज सब लोग उस पर्यावरण को दूषित करते हैं। उस प्रकृति पुरुष का हम लोग ध्यान नहीं रखते। ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए हमारे प्रभु से। यशोदा कृष्ण से पूछते हैं, कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? भगवान कहते ना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा ऐसा तो फिर अपना मुंह खोल के दिखा। माँ के कहने पर भगवान ने जब मुंह खोला ना, यशोदा ने कहा ना कि पूरे मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया है। यशोदा बड़े भ्रम में पड़ गई। उन्होंने सोचा यह कोई सपना या वास्तविकता जिसे मैं अपना पुत्र समझ रही हूँ आखिर साक्षात नारायण है। भगवान ने सोचा यदि माँ को सब याद रहा तो उसे मुझे भगवान समझेगी। भगवान ने अपनी माया से वो विस्मृति कर दी। यशोदा फिर से अपने लाला को स्तनपान कराने लगी। भगवान एक बार लीला करते करते यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया।
भगवान उखल से घसीटते घसीटते ले जाते उखल को यमलार्जुन के जो वृक्ष थे, भगवान उन वृक्षों के बीच से निकलते हैं। जो नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के श्राप से वृक्ष है, उन्हीं भगवान उनका उद्धार करते हैं। मणिग्रीव नलकूबर की गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में हो गई थी। इससे उन्हें बहुत अहंकार हो गया था। एक दिन मंदाकिनी नदी के तट पर वारुणी को पीकर उन्मत्त होकर खड़े रहे। मंदाकिनी के जल में घुसकर युवतियों के साथ जल कीड़ा करने लगे। संयोगवश नारद बाबा का आना हुआ। उन्हें देखकर युवतियां तो लज्जा के मारे झटपट उन्होंने अपने वस्त्र पहने। नलकूबर मणिग्रीव कपड़े नहीं पहने। देवर्षि नारद ने देखा, देवताओं के पुत्र होकर ऐश्वर्य के मन में अंधे मदरापान करके उन्मत्त हो रहे हो, श्राप दिया कि दोनों वृक्ष हो जाओ। उन अर्जुन के वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान ने उनका उद्धार किया। इस प्रसंग में वर्णन में स्पष्ट होता है कि जिन लोगों के पास अपार धन है, उन्हें उस श्री मद धन के नशे में डूबकर सज्जनों एवं धनहीन व्यक्तियों का निरादर नहीं करना चाहिए। आप भले ही पैसे वाले हैं तो किसी निर्धन का सम्मान नहीं कर सकते, तो अपमान नहीं करना चाहिए। अधिक धन कभी कभी संतान को, संस्कार को बिगाड़ देता है। धनिक वर्ग को अपनी संतानों के कार्यकलापों पर सदैव नजर रखनी चाहिए। उन्हें अच्छे संस्कार देना चाहिए। धन मद से परे रहने हेतु उपदेश देना चाहिए। भगवान कृष्ण गोकुल में की गई बाल लीलाओं का वर्णन आता है। वे कभी बालकों के साथ विविध क्रीड़ाएं करते हैं। गोपियों के घर जाकर बाल सखाओं के साथ माखन चुराते हैं। कभी कभी कृष्ण एवं बलराम बाल सखाओं के साथ खेलने में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। जब बहुत देर तक वे घर नहीं लौटते, रोहिणी जी उन्हें बुलाने जाती हैं। उनके बुलाने से भी वो नहीं आते हैं। फिर रोहिणी यशोदा जी को भेजती हैं। वे मनाकर भगवान को ले आते हैं। नंद बाबा का पूरा परिवार गोकुलवासी भगवान की लीलाओं को देखकर आनंद विभोर होते हैं। भगवान शिव भी हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं। और जब भगवान शिव भी भगवान का दर्शन करके जाते हैं अपने धाम कैलाश। गोकुल के बुजुर्गों एवं नंद बाबा ने विचार किया कि यहाँ बड़े उत्पात होते हैं। भगवान को लेके सब ब्रजवासियों को लेके वृंदावन में गए। वृंदावन पहुंचकर सभी ने अपने अपने रहने के घर बनाए। गायों को बांधने के लिए सुनिश्चित स्थान किया। बहुत ही सुंदर वन है। मीरा जी ने कहा है, आलीरी मोहे लागे वृंदावन। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। सुंदर अत्यंत मनोहर गोवर्धन जी महाराज जहां विराजमान हैं, पास में कलकल नाद करती हुई यमुना जी बह रही, जिनका निर्मल मृदु शीतल जल तन मन को आनंद विभोर कर देता है। अत्यंत ही रमणीय आकर्षक मनोहारी पूरे वृंदावन का दृश्य। कोयल की कूक, पक्षियों का मधुर कलरव कानों में रस घोलता है। उन मयूरों का नृत्य मन को मोह लेता है। वृंदावन में प्रकृति ने अद्भुत छटा बिखेर रखी है। भगवान कृष्ण के यहाँ आने से उनके सौंदर्य में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। ऐसे रमणीय प्राकृतिक वातावरण में भगवान कृष्ण बलराम वृंदावन के कुंजों में बाल सखाओं के साथ खेलते फिरते हैं। अपनी विविध बाल लीलाओं से लोगों को आनंदित करते हैं। कंस के गुप्तचरों ने उसे खबर दी कि कृष्ण को लेकर गोकुलवासी वृंदावन चले गए। तो उसने अपने असुरों को यहाँ भी कन्हैया के पीछे लगा दिया। कृष्ण भी लीला करना चाहते हैं,
यह सब उनकी प्रेरणा इच्छा से होता है। भगवान यहाँ पर भी संकेत दे रहे हैं कि किसी स्थान पर भी जाए, मुसीबतों के आते रहने से व्यक्ति को स्थान परिवर्तन करके पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबतें, आपत्ति, विपत्ति जीवन में आनी होनी तो वो होंगी। आप जहां जाएंगे वहां भी आएंगे। परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए, उनका पूरी ताकत से मुकाबला कीजिए। भगवान ये संकेत देते हैं। एक वृत्तासुर का दैत्य आता है जो यमुना तट पर बछड़े भगवान जब चरा रहे थे, उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया जो बछड़े के रूप में धारण कर बछड़ों के झुंड में हो गया। भगवान ने उस दैत्य की नियत को समझ लिया। भगवान से क्या छिपा, वे उसके पास गए, उसकी पूंछ एवं पीछे के पैरों को पकड़कर आकाश में घुमा के एक पेड़ से दे मारा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ग्वाल वालों ने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बाय कन्हैया, तूने तो कमाल कर दिया। बकासुर आता है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। और जो बगुले के रूप में आया है, महाराज जब ग्वाल बाल सभी को उसने लील लिया है, सब प्राणहीन अचेत हो गए हैं उस बगले के पेट में। भगवान कृष्ण ने उस बकासुर का मुंह फाड़ कर बाहर निकाला। उन्होंने खेल खेल में ही उसके शरीर को चीर डाला और ग्वाल बाल जो मूर्छित थे वो मूर्छा से जागे। बड़े प्रसन्न हुए। देवता ने आकाश से फूल गिराए। भगवान बाल सखाओं के साथ गौएं चराते हैं, नित्य वृंदावन में बाल क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार उन्होंने ब्रज में अपनी बालावस्था को व्यतीत किया है। एक अघासुर आता है, उस अघासुर का भी भगवान ने उद्धार किया है। महाराज भगवान ऐसी अनेक लीलाएं करते हैं। जो भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, वह अघासुर के पेट में भगवान और भगवान के ग्वाल बाल सब प्रविष्ट हो गए। भगवान अघासुर के शरीर को भगवान ने जब चीर दिया है, उसके प्राण ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गए। अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों ग्वाल बालों को भगवान ने जला दिया है। अघासुर के मुंह से शव बाहर निकले। अघासुर पाप का स्वरूप है। दुनिया के मायावी आकर्षणों में व्यक्ति कब अनजाने में पाप के मुख में चला जाता है, उसे पता नहीं चलता। पाप कर्म में लिप्त व्यक्ति उस क्षेत्र में जाकर विवेक शून्य हो जाता है। वहां से केवल भगवत कृपा ही उसे मुक्त करा सकती है। जो सदैव प्रभु को साथ रखता है, उनका स्मरण करता है, पाप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे भक्त को परमात्मा स्वयं वहां से निकाल कर बाहर लाते हैं। जो परमात्मा पर निर्भर रहता है, भरोसा करता है, भगवान उसका कितना ध्यान रखते हैं, यह इस प्रसंग से स्पष्ट होता है। बड़े दयालु भगवान कृपालु भक्तवत्सल हैं। भक्तों को पापों से बचाते हैं। भगवान ने ग्वाल बालों को अघासुर के मुंह से बचा लिया है और भगवान ग्वाल बालों के साथ में ही अनेक लीलाएं की हैं। और भगवान जब भोजन बैठ के करते हैं, उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा है और ब्रह्मा जी को डाउट हुआ है कि भगवान, देखिए भगवान की माया कितनी प्रबल है। जो ब्रह्मा जी भगवान का गर्भ स्तुति करने आए हैं कंस के कारागार में, वही ब्रह्मा जी भूल गए कि भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया। भगवान ने भी अपनी माया से ग्वाल बाल बछड़े स्वयं प्रकट हो गए, भगवान ही बन गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी जब काफी समय बाद आए, उन्होंने देखा है कि जैसी लीला रोज होती थी वैसी आज भी हो रही है। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि आखिर कैसे हुआ।
भगवान ने इतने में एक ब्रह्मा बना के ब्रह्मलोक में बैठा दिया। ब्रह्मा जी गए तो देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी पहले से एक ब्रह्मा बैठा हुआ है, एक कौन आके बैठ गया। जब ब्रह्मा जी ने अंदर देखा है तो मेरा कन्हैया ही ब्रह्मा का भेष लिए मुरली बजा रहा है। ब्रह्मा जी समझ गए कि साधारण बालक नहीं है, ये तो ब्रह्म है, ये प्रभु है, कन्हैया है। ब्रह्मा जी आके भगवान के चरणों में गिर के क्षमा मांगते हैं। 40 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, भगवान ने क्षमा भी नहीं किया है। ब्रह्मा जी तो कहते हैं मुझे ब्रह्मा की पदवी भी नहीं चाहिए, ये भी ले लीजिए आप, मुझे एक ग्वाल बना दीजिए। इतनी महत्वता है एक ब्रज के ग्वाल की साहब। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कन्हैया कि कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और खो। कह रहे हैं ब्रह्मा कि कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और खो, मोखो करो ब्रज ग्वाल। भगवान देखे भी नहीं, 1 वर्ष हो गया है इस क्रिया को होते हुए, किसी को पता भी नहीं। ब्रह्मा जी चले गए लेकिन भगवान देखे भी नहीं। और इंद्र ने जो किया है, इंद्र ने जो गलती की, ब्रज को बहाना चाहा, भगवान ने माफ कर दिया। आगे आप कथा सुनिए। ब्रह्मा जी चले गए, भगवान देखे भी नहीं, क्षमा तो दूर रही। भगवान जब 6 वर्ष के हो गए तो उन्हें गौएं चराने की अनुमति मिल गई। भगवान कृष्ण बलराम एवं बाल बालों के साथ गायें चराने जाते हैं। भगवान ने वहां धेनुकासुर का वध किया है। और जो तालवन में एक राक्षस था, बड़े सुगंधित फल थे, उस फलों को वो खाने नहीं देता था धेनुकासुर। और धेनुकासुर बलराम जी से जब भगवान के ग्वाल वालों ने कहा कि दाऊ भैया यहाँ बहुत सुंदर फल लगे हैं, दाऊ भैया ने उस धेनुकासुर का वध किया है, सुंदर फलों को तोड़ के, और सब ग्वाल वालों ने खाए। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। असुरों को भगवान मृत्यु दंड देते हैं, सज्जन व्यक्तियों को उनका हक दिलाते हैं। यही गीता जी में कहा है। अतः भूलकर भी कभी किसी सार्वजनिक अथवा किसी भी निजी संपत्ति को मत हड़पो। भगवान आगे जल को शुद्ध करते हैं। जमुना जल में जो कालिया नाग है, भगवान नित्य प्रतिदिन गौएं चराने जाते हैं। यमुना में जो विष घोल रखा है, विष ऐसा विषक्त है कि कोई अगर गाय पी लेती है तो प्राणांत हो जाता है। ऊपर से जीव निकलता है ना तो वो भी गिर जाता है, इतना जहर घोला गया है उस कालिया का। भगवान एक गेंद का खेल खेलते हैं और भगवान ने उस लीला से कालिया नाग का मान मर्दन किया है। नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की है, रमणक द्वीप को जाने के लिए आज्ञा दी है कालिया को। ऐसे 3 लोग हुए जिन्होंने भगवान से बहस की, काली, बलि और बाली। तो कालिया कहता है कि प्रभु आपने हमसे कहा कि हमने इसमें जमुना जी में विष छोड़ा है, आपने ही तो हमें विष दिया। अगर आप हम सांपों को अमृत देते ना तो अमृत छोड़ते। आपके ही भक्त कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान बोले ठीक है, मैंने विष दिया तो मैंने तुम्हें एक नाग लोक भी तो दिया, वहां जाके रहो ना। गरुड़ जी के डर से मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा हाँ, तो जाओ, अब गरुड़ जी तुमसे नहीं बोलेंगे, रमण द्वीप में जाओ। वह चला जाता है। यमुना जी का जो जल विषयक्त था वह निर्मल हो गया है।
भगवान ने प्रदूषण मुक्त किया है। आज वही यमुना अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। एक कालिया नाम के स्थान पर अनेक कारखाने आ गए हैं। एक कालिया नहीं, एक कालिया की जगह अनेक कारखाने आ गए जो अपना अपना जहर यमुना जी में उड़ेल रहे हैं। भगवान कृष्ण की यमुना को जहरीला बना दिया है। इसी प्रकार देश की अनेक पावन सरिताएं भी प्रदूषित की जा रही हैं। भगवान कृष्ण की यमुना शुद्धिकरण से प्रेरणा लेकर जनता, शासकों, नेताओं देश की नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चलाना चाहिए। तभी हम उनके सच्चे भक्त कहलाने के लायक हैं। तभी भागवत कथा के पठन श्रवण की सार्थकता सिद्ध होती है। भगवान ने दावानल से भी रक्षा की है, अग्नि को भी शुद्ध किया है आग को पी के। वेणुगीत की सुंदर कथा आती है आगे। महाराज ऐसे भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, चीर हरण भी करते हैं गोपियों का, क्योंकि भगवान बताते हैं कि वरुण देव में हमें नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, उससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। तो भगवान ने चीर हरण किया है कि हम आपको वस्त्र तो जब देंगे जब आप निर्वस्त्र ना होकर जो स्नान करती हैं इसका त्याग करेंगे। वस्त्र पहन के हमें स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में अगर हम निर्वस्त्र होकर करते हैं तो ये वरुण देव का अपमान होता है। भगवान की लीलाओं से हमें एक एक शिक्षा मिलती है साहब। भगवान आगे जब यशोदा मैया घर में अपने भोजन बना रही हैं, भगवान जाके कहे मैया हमको भूख लगी है, हमें भी दो। मैया बोली लाला ये जय जय को प्रसाद बनो है। भगवान जरा सोच रहे कि हमसे बड़ो कौन सो जय जय ऐसो आए गए, जाके बाबा से पूछो। भगवान ने आके बाबा से पूछा है और भगवान ने जैसे ही नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये जय जय कौन है। अरे मैया ने तो मुंह को प्रसाद भी नहीं दियो, बोले जय जय को बन लो। बोले हाँ। बोले लाला ये जय जय इंद्र है, हम उस इंद्र की पूजा करते हैं और वह इंद्र प्रसन्न होकर यज्ञ करते हैं ना, पूजा करते हैं, प्रसन्न होकर जल बरसाता है, हरी हरी घास होती है। प्रतिवर्ष इंद्र यज्ञ करते हैं हम लाला। इंद्र मेघों का स्वामी है, इसी से हमें अन्न जल फल वनस्पति आदि प्राप्त होते हैं। अतः हम उनको प्रसन्न करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा पिताजी मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय मंगल अमंगल की प्राप्ति होती है। ईश्वर भी जीव को कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। वे भी कर्म फल को बदल नहीं सकते। मनुष्य का सारा जीवन उसके श्रम बुद्धि बल एवं पुरुषार्थ से चलता है। प्रकृति कर्मशील व्यक्ति के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करती है। प्रकृति ही जल बरसाती है, इसमें इंद्र का कोई लेना देना नहीं है। हमें तो वनों पर्वत गौओं की पूजा करनी चाहिए। यह कर कर भगवान ने उस पूजा सामग्री से नंद बाबा ग्वाल बालों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। सभी ने गिरिराज जी को नमस्कार किया है, प्रदक्षिणा की है, फल फूल भोजन आदि सामग्री अर्पित की है। गिरिराज जी के ऊपर एक विशाल शरीर धारण करके भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने नंद बाबा से वचन दिया था। नंद बाबा बोले अगर इंद्र नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, कुपित हो गया, भगवान बोले तो हमारे गिरिराज जी आपकी रक्षा करें, और अगर हमसे जो टूटी फूटी प्रसादी बनी तो तुम्हारे गिरिराज जी नाराज नहीं होंगे ना, पालेंगे। भगवान बोले वो भी पालेंगे। तो लाला क्या तुम्हारे गिरिराज जी हम सबको दर्शन भी देंगे ना? बोले हाँ देंगे। तो आज भगवान प्रकट हो गए। कैसे? बोले एक रूप से पूज रहे, एक से रहे पूजाए, और सहस भुजा फैलाए के प्रभु मांग मांग के खाए। लाओ ब्रजवासियों में प्रसाद पवाओ, हमें भोग लगाओ।
भगवान पा रहे हैं प्रेम से। महाराज भगवान यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ कड़कड़ रज रज में मैं विद्यमान हूं। गिरिराज पूजन के माध्यम से भगवान ने प्रकृति को महत्वता प्रदान की है, प्रकृति का महत्व समझाया है। संपूर्ण ऋतु चक्र प्रकृति ही चलाती, वर्षा वनों में पर्वतों का बहुत बड़ा योगदान है। वर्षा में वनों और पर्वतों का बड़ा योगदान है। आज वही जंगल काटे जा रहे हैं। आज जो वन रक्षक हैं वही वन भक्षक बने बैठे। अतः इनका सम्मान करो। इस प्रकार भगवान ने पर्यावरण को शुद्ध पवित्र रखने का हमें संदेश दिया है। आज जो हम सब लोग पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उसकी उपेक्षा, प्रकृति की उपेक्षा कर रहे हैं। भगवान ने इस संदेश पर गंभीरता से चिंतन कर तदनुरूप आचरण करना चाहिए। इंद्र को मालूम हुआ है, इंद्र ने मेघों को कहा है कि जाओ जाके ब्रज को बहा दो। काल मेघों को आदेश दिया है, जाओ जाके ऐसी बारिश करो कि ब्रज बह जाए। देखिए जरा साहब, एक संत हुए ईसरी जी, बहुत सुंदर उन्होंने भाव लिखा है। इंद्र मेघों से कहता है कि जाओ जाके ब्रज को बहा दो। 7 दिन 7 रात्रि एक बूंद गम नहीं खाती है, कंटिन्यू लगातार वो गिरती रहती है ब्रज को बहाने के लिए। जमुना जी का जल ग्वाल वालों के घर आंगन में जा रहा है। इतनी बारिश हो रही, सब लोग भाग के गिरिराज जी के नीचे आ गए, सब भागे। और कहा है ईसरी जी ने कि कैसे मारत मरत ईसरी, वो कैसे मर सकता है? कैसे मारत मरत ईसरी, जाखों श्याम बचावे, बरसों ब्रज बह जावे। महाराज वो ब्रज, वो कैसे मर सकता है जिसको जलाने वाला, जिसको बचाने वाला मेरा स्वयं प्रभु है। महाराज आज जब इंद्र ने आके देखा है कि मेरे पास तो पानी ही नहीं बचा है, ब्रज बह गया होगा, लेकिन वहां धूल उड़ रही। गिरिराज जी को भगवान ने अपनी इकन्नी की उंगली के नख पे 7 दिन 7 रात 7 वर्ष के लाला ने 7 कोस के गिरिराज जी को धारण किया है। धन्य है प्रभु। गिरिराज जी के नीचे सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है। सब आ गए हैं ब्रजवासी। भगवान से पूछा कि लाला तूने गिरिराज जी को कैसे धारण किया है? अरे लाला तू ये नहीं समझियो कि हम ही उठाए हैं, हम भी अपनी छड़ी लगाए हुए। भगवान सोच रहे हैं, जैसे ही भगवान ने अपनी थोड़ी सी उंगली को नीचे किया है, लाठियां टूटने लगी है साहब। बोले अरे लाला जल्दी सवार, नहीं तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा नेक लाला ये बताओ तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई? अरे हम लोग गाय चराने एक साथ जाते, खेले भी एक साथ, माखन मिश्री भी खाए एक साथ, इतनी ताकत कहां से आ गई? भगवान बोले अब इनको क्या बताऊं कि मैं भगवान। इतने भोले हैं वो ब्रजवासी, वो ग्वाल बाल इतने सरल हैं, और भगवान सरलता से ही मिलता है। निर्मल मन है उनका साहब। भगवान को अगर पाना है तो भाव, भरोसा और भोलापन, इन तीनों में से आपके अंदर क्या है? तो इतने सरल, इतने भोले हैं वो ब्रजवासी, वो ग्वालवाल। भगवान बोले लाला, बोले जब तुम सब लोग हमको देख रहे थे ना, तो सबकी तुम्हारी ताकत आके हमें समा गई।
ग्वाल बाल बोले जब तो हम आजकल सोच रहे कि हमारी ताकत कहाँ चली गई, क्यों रे दादी के। अब मुझको पतो चलो है कि अभी तो तू माखन मिश्री चीर चुराए, आज से ताकत भी चुराने लग गए हो। भगवान से पूछा है कि गिरिराज जी कैसे उठाया है। कन्हैया बोल पड़े कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गुपियन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बड़ो, ये है भगवान, ये है ब्रह्म कि जो करता खुद है लेकिन कहता नहीं है। आज हम लोग करते हैं और कहते ही हम हैं, करते भी हमें लेकिन ये पता नहीं है कि कराने वाला तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में आज यहीं विराम करते हैं, क्योंकि 2 दिन से श्री राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह संकीर्तन चल रहा है। तो रात्रि जागरण से आज थोड़ा सा शरीर और रूह की कृपा आज यहीं विश्राम करने को हो रही है। अब आपको हमें क्या बताएं कि क्या दिक्कत क्या नहीं, सब प्रभु की कृपा है। तो आज यहीं पे विश्राम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी